अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कमल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच। हम अपने मसाइल कैसे हल कर सकते हैं? हम्म यही है मेरी आज की वीडियो का मौजू कि हम अपने मसाइल खुद से कैसे हल कर सकते हैं। मसाइल बहुत गंभीर होते हैं। मसाइल को हल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे लोग अपने मसाइल से घबरा कर हिम्मत हार बैठते हैं और ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, हमारी किस्मत ही ख़राब है, हम नहीं कर सकते, हम बेबस हैं, हमारे पास माली इस्तात नहीं है कि हम इस मसले को हल कर सकें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि जो दिल बर्दाश्ता होती हैं, और बहुत सारे लोग इसकी बिना पर पूरी ज़िंदगी एक एवरेज लाइफ गुजारते हैं, इसलिए कि वो ये नहीं जान पाते कि आप अपने मसाइल बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ 3 स्टेप मेथड शेयर करूंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है ये, और मैं आपको 3 कीज़ दूंगी कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करेंगे तो इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने मसाइल को अच्छे तरीके से समझें और उसको हल करें और एक्शनेबल स्टेप्स लें और अपने अंदर एतमाद पैदा करें, और एतमाद पैदा करने के बाद अपने मसाइल हल करके प्रॉब्लम सॉल्वर बने और फिर इस काबिल हो जाएं कि आप दूसरे लोगों के भी मसाइल हल करने में उनकी मदद करें। हम सब हर रोज़ बहुत सारे मसाइल का सामना करते हैं। मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ज़ाती मसाइल, ख़ानदानी मसाइल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स। ये जो सारे मसाइल हैं, ये हमारे ज़िंदगी का जो दायरा है उसको तंग कर देते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को कमज़ोर कर देते हैं। अब हमने देखना ये है कि हम इन मसाइल को अच्छे तरीके से समझ के और फिर अपने वसाइल को बरोए कार ला के हम अपनी लाइफ को और कैसे प्रोडक्टिव कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ 3 स्टेप मेथड, वो बहुत ही आसान है और बहुत ही दिलचस्प है। उस पर जाने से पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बहैसियत मुसलमान, जो कि हमें सिखाया गया है कि कोई भी काम का आगाज़ करें तो उससे पहले दुआ कर लें, अपनी इंटेंशन सेट कर लें। तो इंटेंशन किस तरह से सेट करनी है कि आप अपने हाथ उठाएं और अपने रब से दुआ करें कि ये मसला मुझे दरपेश है, या अल्लाह इसको हल करने के लिए मेरे जहन में वसअत अता कर, या अल्लाह मुझे थोड़ी सी दनाई और बिनाई दे, मुझे गहराई दे, मेरी सोच में गहराई दे, मुझे ऐसे ख़यालात और आइडियाज़ दे, मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं ख़ुद से अपने मसले को हल कर सकूं। ये ये एक एडिशनल और बोनस टिप थी जो मैंने आपको दी है। तो चलिए आप चलते हैं उस 3 स्टेप मेथड के ऊपर। वो क्या है? वो बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो एक आप ब्लैंक पेपर लें, इस तरह से उसको आप कर दें फोल्ड, और एक साइड पे आप अपने मसले को लिखें। जो भी मसला दरपेश है उसको डिटेल के साथ 1-2 लाइनों में लिख दें। उसके बाद उसकी जो दूसरी साइड है उसमें स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले सवाल करें अपने आप से कि मैं इस मसले को हल करने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद बहुत 1-2-3-4 ऑप्शंस लिखें। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। इस तरह करके 1 2 3 4 करके लिखें। उसको हल करने के जो भी जवाबात आपके फ़ौरी तौर पे ज़हन में आ रहे हैं आप लिखें। उसके बाद जो आपने लिखा है उसको एनालाइज़ करें और फिर उन जवाबों को देखें कि इनमें से कोई जवाब ऐसा तो नहीं है कि जिसमें जल्दबाज़ी है, काम ठीक होने के बजाय ख़राब हो जाएगा। कोई जवाब ऐसा तो नहीं है कि जिसमें थोड़ी कमज़ोरी है, कमज़ोर जवाब है। कोई जवाब बस एवरेज है। और फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड कर लेंगे कि आपको लगेगा कि इस ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ऐसा है कि जो थोड़ा बेहतर लग रहा है। आई थिंक मैं इस तरह अगर करूं तो मैं अपने मसले को हल कर लूँगी। आई होप कि आप स्टेप नंबर 1 पर, अगर मसला छोटा है तो इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसको हल कर लें, लेकिन अगर मसला थोड़ा सा बड़ा है, जायंट है, तो फिर आप स्टेप 2 पर चले जाएं। स्टेप 2 क्या है? फिर अगेन अपने आप से सवाल करें कि मैं इस मसले को हल करने के लिए कौन सी किताब, कौन सा मैगज़ीन, कौन सी ऐसी अच्छी वीडियो देख सकती हूँ कि मैं उस पे थोड़ा वक्त स्पेंड करूँ, थोड़ी रिसर्च करूँ और इस काबिल हो जाऊँ कि मैं इस मसले को हल कर लूँ। मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल देती हूँ कि जब मैं अमेरिका में आई और 3 बच्चे थे और इतनी ज़्यादा मैं परेशान हुई कि मैं कैसे पेरेंटिंग करूँगी। यहाँ पर तो ननिहाल है, न ददियाल है, न जानने वाले ज़्यादा लोग थे, तो वो सब भी मिलकर ज़ाहिर है कि बच्चों की तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले किताबों का सहारा लिया। मैंने किताबें पढ़ी मुसलसल, 3 साल तक तो मैंने मुसलसल किताबें पढ़ी
और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर दरवाजे खुलना शुरू हो गए और अब मैं माशाल्लाह से पेरेंटिंग कोच हूँ। तो इसी तरह से आपने इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। होपफुली आप स्टेप 2 के ऊपर आके, ये है स्टेप 2, इस स्टेप पर आकर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना मसला खुद से हल कर सकेंगे, यानी रिसर्च करके और हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर मसला बहुत ही टेढ़ा है, आप नहीं कर सकते, आप हिम्मत हार बैठते हैं, तो फिर जाएं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 कौन सा है? वो ये है कि आप किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाएं, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, अपने ख़ानदान के किसी भी दाना और बीना शख्स के पास जाएं और कहें और पूछें उनसे कि मैं ये मसला किस तरह से हल कर सकती हूँ। उसको बताएं कि मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, इस मसले को हल करने के लिए मैंने ये एफ़र्ट की है, ये कोशिश की है, ये स्टेप्स उठाए हैं, फिर भी नहीं ये मसला हल हुआ। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ? तो जब आप किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाएंगे तो वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि उसको पता होगा कि आप स्टेप 1 और स्टेप 2 पर आप बहुत सारी एफ़र्ट लगा चुकी हैं और वो खुशी खुशी आपको उस मसले का हल करवाने में आपकी भरपूर मदद करेगा और होपफुली आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस मसले को हल कर लें। तो जब आप जो ये कोचेज़ होते हैं ये आपकी हेल्प करते हैं, आपको इनरिच करते हैं, आपको एडवांस नॉलेज देते हैं, आपको पुश करते हैं, बहुत सारे उनके पास तरीके होते हैं, उन तरीक़ों को इस्तेमाल में लाते हुए वो बड़े बड़े गंभीर मसाइल का हल निकालते हैं। जैसे कि मैं बहैसियत कोच, इसी तरह से मैं भी डिफरेंट लेवल पर कोचिंग करती हूँ, 1-on-1, उसके अलावा मैं 30 डेज़ के लिए, उसके अलावा 100 डेज़ के लिए, उसके लिए ईयर कोचिंग, इस तरह से बहुत सारे पैकेजेस हैं जो मैं ऑफ़र करती हूँ। तो इसी तरह से कोचेज़ मदद करते हैं जो बड़े लेवल के मसाइल होते हैं उनको हल करने में। तो ये 3 स्टेप्स हैं और बहुत आसान हैं और आप आसानी के साथ इनको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब आज की ये जो मैंने आपको मेथड बताया है, होपफुली कि आपने इसको सही तरीके से समझा होगा और ये नतीजा निकाला होगा कि आप स्टेप 1 और स्टेप 2 को बाईपास नहीं कर सकते। अगर आप बाईपास करेंगे फिर भी आपको ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि किस तरह से आपने उस मसले को हल करना है। तो जब आप स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 तीनों को अगर फॉलो करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आप दूसरों से थोड़ा सा और बेहतर हो जाएंगे और वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर पैदा होती है इन स्टेप्स को फॉलो करने से, उससे आप नोट करेंगे कि आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है और आपकी माशी ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और आप उसको नोटिस करेंगे। और यही वो खुशी की बात है, यही वो ग्रोथ मोमेंट है जिसकी हम सबको ज़रूरत है। जब ये आता है तो फिर आपके अंदर एतमाद आ जाता है, फिर सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं और आप ग्रो करते हैं। सो आई होप कि आज जो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सिखाया है, आप इसको फॉलो करेंगे और मुझसे शेयर करेंगे कि आपने इस तरह से अपने मसले को हल किया है। उम्मीद है कि मेरी आज की टीचिंग्स आपको वैल्यूएबल लगी होंगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी अच्छी राय से मुझे आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।